370 को देखने के लिए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सिनेमा घर पहुंचे। यहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि आर्टिकल 370 मूवी में क्या दर्शाया गया, कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना कितना जरूरी था। इस फिल्म में बखूबी बताया गया है कि सभी को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। फिल्म देखने के दौरान मंत्री राठौड़ के साथ सैकड़ों की तादाद में युवा भी मौजूद रहे। देखिए, धारा 370 का हटना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक देश का एक बहुत बड़ा भूभाग और आबादी वाला क्षेत्र जो धीरे धीरे इस आर्टिकल 370 जो सीमित समय के लिए बनाया गया था, उस कारण से वहाँ आतंकवाद भी बढ़ता जा रहा था, अलगाववाद बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे वो मुख्य धारा से दूर होता जा रहा था। वहाँ के जो बच्चे थे उनकी विचारधारा अलग होती जा रही थी और दूसरा जो पड़ोसी देश है उसकी टेढ़ी नज़रें और ज़्यादा इस पर पड़ती जा रही थी। और राजनीतिक शक्तियाँ जो देश को विभाजित रखना चाहती थी या खंडित रखना चाहती थी, उनके इरादों से तो एक तरह से ये जो टेम्परेरी आर्टिकल 370 था ये परमानेंट सा बन गया था। ये तो शानदार ज़बरदस्त लीडरशिप जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी जो गृह मंत्री के नाते उन्होंने एक ही क्षण में, एक ही दिन के अंदर ये धारा 370 हटा दी। और उसके बाद आप देखिए, ना वहाँ पत्थरबाजी होती है, ना वहाँ अलगाववाद अब सीमित होता जा रहा है। आतंकवाद के ऊपर भी अंकुश धीरे धीरे हम पाते जा रहे हैं। तो असम के गुवाहाटी में चल रही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में कुणाल शर्मा, हर्षवर्धन नरूका और अमन चौधरी की टीम ने राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए कांस्य पदक जीता है। हर्षवर्धन सिंह ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता। तीनों ने अपनी अपनी जीत का श्रेय अपने अपने कोच और माता पिता को दिया। साथ ही इन खिलाड़ियों ने राजस्थान राइफल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का भी आभार प्रकट किया। ये तीनों खिलाड़ी पहले भी कई पदक जीत चुके हैं। कुणाल ने अपने मेडल का श्रेय अपनी कोच मोनिका जाखड़ को दिया है। तो वहीं बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन का 5वां संस्करण शुरू हो गया। यह अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। दोनों पक्षों के दल में 40 सैन्यकर्मी शामिल हैं। जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। वहीं भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स के एक बटालियन कर रही है। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की पूर्वी सेना के कमांडिंग जनरल ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल तोगाशी यूची भी धर्मा गार्डियन अभ्यास के दौरान भारत का दौरा करेंगे। तो वहीं दक्षिणी पश्चिमी कमान के अलंकरण समारोह में हिसार मिलिट्री स्टेशन पर यह आयोजित किया गया। दक्षिणी पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों को 10 सेना मेडल, वीरता 7 विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए, जिसमें राजस्थान से 4 अधिकारी और एक अन्य रैंक के अधिकारी शामिल हुए हैं। अधिकारियों में मेजर विकास भांबू, उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। मेजर शुभम गौड़, मेजर अभिमन्यु रेप्सवाल और ग्रेनेडियर अनिल कुमार को सेना मेडल से सम्मानित किया गया, जबकि कर्नल महेंद्र सिंह को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर आर्मी कमांडर ने सभी पुरस्कार विजेताओं को उनकी वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए बधाई दी है। उन्होंने सभी रैंकों, पूर्व सैनिकों, नागरिकों और उनके परिवारों से राष्ट्र की सेवा में खुद को फिर से समर्पित करने का आग्रह किया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।